सर हथियार सालों तक, दशकों तक ये हमें सिर्फ साईफाई फिल्मों में ही देखने को मिलते थे, है ना? लेकिन अब ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन चुके हैं। सवाल ये उठता है तो कि क्या लेजर हथियार अब भी साईफाई है? मतलब क्या ये अभी भी भविष्य की कोई टेक्नोलॉजी है या फिर आज के जंग के मैदानों में इसका इस्तेमाल सच में हो रहा है? जवाब बिल्कुल है नहीं। ये अब कोई कोरी कल्पना नहीं रही। देखिए, अमेरिकी नौसेना का जो हेलियोस सिस्टम है, वैसे हथियार असली जंगी जहाज़ों पर लगाए जा रहे हैं। और हाँ, ये पूरी तरह से काम भी कर रहे हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे साईफाई हकीकत में बदली। फिर बात करेंगे कि आज के नए खतरे क्या हैं जिनके लिए इनकी जरूरत पड़ रही है। तीसरा, लेजर को प्रकाश की गति वाला समाधान क्यों कहा जा रहा है। चौथा, कौन-कौन से देश इस रेस में शामिल हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि इसके सामने क्या रुकावटें हैं, क्या नियम हैं और जमीनी सच्चाई क्या है। तो चलिए ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन, साईफाई कैसे हकीकत बनी। लेजर हथियारों को आप जानते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DWs भी कहते हैं। इनका फंडा बहुत सीधा है। ये किसी टारगेट को तबाह करने के लिए कोई गोलियां मिसाइल नहीं फेंकते। नहीं, ये बस केंद्रित ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रोशनी या माइक्रोवेव की एक बहुत ही पावरफुल ये बीम। है कि आखिर अचानक से दुनिया भर की मिलिट्रीज इस टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों? खैर, इसका जवाब छिपा है आज के बैटलफील्ड पर मौजूद नए तरह के खतरों में। देखिए, आज की सच्चाई बदल गई है। अब मिलिट्री बेस या जंगी जहाज़ों के लिए बड़ा खतरा कोई महंगा फाइटर जेट नहीं है। नहीं, असली खतरा है ड्रोन के झुंड, छोटी-छोटी हमलावर नावें और सस्ते-सस्ते रॉकेट। इनसे निपटना ज्यादा मुश्किल हो गया है। और दिक्कत यह है कि ये खतरे छोटे हैं, बहुत तेजी से आते हैं और अक्सर झुंड में हमला करते हैं। अब इन्हें पारंपरिक मिसाइलों से रोकना बहुत ज्यादा खर्चीला है। जरा सोचकर देखिए, एक ड्रोन जिसकी कीमत कुछ $1000 हो, उसे गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल दागी जाए। ये तो मतलब हिसाब किताब के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं बैठता। और बस यहीं पर लेजर हथियार एक गेम चेंजर की तरह सामने आते हैं, क्योंकि इनका काम करने का तरीका पारंपरिक हथियारों से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। फर्क समझिए। पारंपरिक गोली या मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में टाइम लगता है, वो बहुत महंगी भी होती हैं और आपके पास वो गिनती की ही होती हैं। लेकिन लेजर, वो तो लाइट की स्पीड से हमला करता है। हर शॉट का खर्चा लगभग कुछ भी नहीं। और जब तक आपके जहाज या गाड़ी में पावर है, तब तक आपके पास अनलिमिटेड गोलियां हैं। सोचिए जरा, इजरायली की कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स। वो अपने आयरन बीम सिस्टम के बारे में क्या कहती है, सुनिए। वो कहते हैं, ये एक अनलिमिटेड मैगजीन है जिसकी कीमत लगभग 0 है। यही सोच तो है जो इसे असल गेम चेंजर बनाती है। तो जाहिर सी बात है, जब फायदे इतने जबरदस्त हों तो कोई पीछे क्यों रहना चाहेगा। और बस इसी वजह से दुनिया भर में एक नई टेक्नोलॉजी की रेस शुरू हो गई है। देश अब इस मैदान कई में बड़े कूद चुके हैं। जैसे अमेरिका का हेलियोस सिस्टम, जो ड्रोन और छोटी नावों के लिए है। फिर है इजराइल का आयरन बीम, जो रॉकेट और मोटार हमलों से बचाता है। रूस का पेरिस्वेट सिस्टम तो सैटेलाइट्स तक को निशाना बना सकता है। और चीन का साइलेंट हंटर भी एक बहुत पावरफुल एयर डिफेंस लेजर है। तो अगर ये लेजर इतने ही कमाल के हैं, तो फिर ये हर जहाज, हर टैंक और हर मिलिट्री बेस पर क्यों नहीं दिखाई देते? सवाल तो वाजिब है। खैर, सच तो ये है कि साईफाई को हकीकत बनाना इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती वो टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि सिस्टम की है। अमेरिका की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस इसे मौत की घाटी यानी वैली ऑफ डेथ कहती है। ये वो खाई है जो एक प्रोटोटाइप बनाने और उसे असल में खरीदकर सेना में शामिल करने के बीच होती है। कई अच्छी टेक्नोलॉजी इसी खाई में खो जाती हैं। इसके बाद आती हैं फिजिक्स की असली चुनौतियां, जैसे खराब मौसम। सोचिए, अगर कोहरा हो, बारिश हो या धूल हो, तो लेजर बीम बिखर जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। फिर इन हथियारों को चलाने के लिए बेहिसाब बिजली और कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है। और सबसे मुश्किल, एक तेजी से मूव करते टारगेट पर लेजर बीम को लगातार टिकाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी और फिजिक्स पर ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा कुछ बहुत बहुत ही गंभीर नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर इन हथियारों के इस्तेमाल को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? असल में 1995 का एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, एक प्रोटोकॉल।
और ये साफ साफ उन लेज़र हथियारों पर बैन लगाता है जिन्हें खास तौर पर इंसानों को, मतलब सैनिकों को, हमेशा के लिए अंधा करने के मकसद से बनाया गया हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक सी लाइन है जिसे समझना जरूरी है। ये कानून उन हथियारों को बैन करता है जो जानबूझकर अंधा करने के लिए बने हैं, लेकिन ये उन लेजरों के इस्तेमाल की इजाजत देता है जो किसी मशीन को निशाना बना रहे हों, जैसे कि कोई कैमरा या मिसाइल का सेंसर। अब अगर उस प्रक्रिया में किसी इंसान की आंखों को नुकसान पहुंच जाए तो वो इसके दायरे में नहीं आता। ये एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं एक जटिल अंतर है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो प्रकाश की गति से आगे बढ़ रही है, पर क्या हमारे नियम, हमारी नैतिकता और जंग के कानून, क्या वो इसकी रफ्तार के साथ चल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।